अस्सलाम वालेकुम जी। मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम दोनों की वापसी हो गई है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये बनता है कि रिटायर्ड क्रिकेटर को दोबारा मौका दिया जाना चाहिए। जब पाकिस्तान में नया टैलेंट आना बंद हो गया है कि हमें दोबारा से पीछे की तरफ देखना पड़ रहा है। दुनिया आगे जा रही है और हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। मोहम्मद वसीम इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को अगर कौमी टीम में शामिल करना है तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? क्या PSL की परफॉर्मेंस या डोमेस्टिक क्रिकेट? पाकिस्तान क्रिकेट के मामले में एक ऐसा मुल्क बन गया जिसने कौमी सियासत को भी पीछे पीछे छोड़ दिया। यहाँ जब जिसका दिल चाहता है कौमी टीम में शामिल हो जाता है और जब दिल चाहता है लात मारकर बाहर चला जाता है। इस दौरान जितना वो गुरूर और घमंड का मुजाहरा करता है इतना ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसकी तरफ झुकता चला जाता है और इसकी हर जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिश को पूरा करता है। हत्या की कप्तानी छीन कर भी उसके हवाले कर दी जाती है, चाहे इसकी कारकर्दगी काबिल जिक्र हो या ना हो। इमाद वसीम इसकी ताज़ा तरीन मिसाल है जिन्होंने दुबई लीग खेलने के लिए कौमी क्रिकेट टीम को अलविदा किया और पैसों के रेल पेर से भरी दुबई लीग में पहुंच गए, जहां इनके एक और साथी मोहम्मद आमिर इनका इंतजार कर रहे थे। इमाद वसीम को PCB से शिकायत थी कि इन्हें कौमी टीम से ड्रॉप कर दिया गया था और साल भर कोई मैच नहीं खेलने दिया। इमाद ने गुज़श्ता साल अप्रैल में बोर्ड को सख्त अल्फाज में धमकी देते हुए कहा था कि अगर इन्हें किसी वजह के बगैर ड्रॉप किया जाता है तो वो सख्त एक्शन लेंगे। इमाद वसीम ने आखिरी सीरीज पाकिस्तान की तरफ से न्यूजीलैंड के खिलाफ 2023 में खेली थी, जिसमें उन्होंने 5 मैचेस में 8 विकेट लिए थे और 52 रन बनाए थे। इस सीरीज के बाद चूंकि पाकिस्तान की कोई T20 सीरीज नहीं थी, लिहाजा इन्हें मौका न मिल सका। इमाद वसीम ने इस दौरान कैरेबियन और दुबई लीग में हिस्सा लिया। दुबई लीग के NOC न मिलने पर वो शेखवा भी हुए थे और बोर्ड के खिलाफ सख्त बयान दिए थे। दुबई लीग के PCB के साथ इख्तलाफात कोई टकी छुपी बात नहीं है और PCB की ज़का अशरफ इंतजामिया हर पाकिस्तानी खिलाड़ी का दुबई लीग में रास्ता रोकना चाहती थी। यही वजह थी कि जिसके बायस इमाद वसीम को NOC नहीं दिया गया था। अलबत्ता इस दौरान इमाद वसीम को कहा गया था कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में हिस्सा लें, लेकिन टीवी चैनल पर उन्होंने वाज़ेह अंदाज में ऐलान किया कि वो इस निचले दर्जे की डोमेस्टिक क्रिकेट में हिस्सा नहीं लेंगे। NOC न मिलने पर वो नाराज हो गए थे। उन्होंने बोर्ड के इनकार को ज़हनी अजियत का सबब करार दिया और इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। अगर मोहम्मद आमिर की बात की जाए तो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद वो भी मुख्तलिफ फ्रेंचाइज में हिस्सा लेते रहे, लेकिन कोई काबिल जिक्र कारकर्दगी उनके सामने नहीं आ सकी। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि ज़्यादातर लीग्स रिटायर्ड और कम म्यार के खिलाड़ियों पर मुश्तमिल थी। हालिया PSL में वो क्वेटा ग्लैडिएटर का हिस्सा बने, लेकिन किसी एक मैच में भी काबिल जिक्र बॉलिंग नहीं कर सके। इनकी जो परफॉर्मेंस थी वो औसत दर्जे की थी। अलबत्ता बाज़ मौके पर इनका जहराना रवैया इनकी पहचान बन गया। पाकिस्तान क्रिकेट में किसी को भी किसी वक्त अचानक हीरो बना दिया जाता है। PSL की एक आध इनिंग्स पर कौमी टीम में शामिल कर लिया जाता है। माजी में शर्जील खान, आजम खान, साइम अयूब, एहसानुल अब्बास फरीदी वगैरह अचानक एक दो परफॉर्मेंस की बेस पर कौमी टीम का हिस्सा बनी। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट का म्यार और माहौल PSL से बहुत ऊंचा और मुश्किल होता है। वहाँ एक मुनज़्ज़म और आला म्यार की क्रिकेट खेलना पड़ती है, इसलिए ये खिलाड़ी पूरी तरह नाकाम हो गए थे। PSL को म्यार बनाकर अब फिर चंद खिलाड़ियों को कौमी टीम का हिस्सा बनाने पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन नई सिलेक्शन कमेटी को जिसमें पुराने चेहरे ही हैं, ये समझ लेना चाहिए कि PSL और वर्ल्ड कप के म्यार का कोई मुकाबला नहीं होता। इंटरनेशनल क्रिकेट में दबाव बर्दाश्त भी करना पड़ता है, खुद को 100% कारकर्दगी के लिए तैयार करना पड़ता है। लेकिन PSL में मुसाबकत और दबाव में क्रिकेट बिल्कुल नजर नहीं आती। मुख्तसर ग्राउंड्स हैं, गैर म्यारी फील्डिंग और दर्जे के खिलाड़ी। लेकिन यहाँ पे सवाल बनता है कि क्या रिटायर्ड क्रिकेट को वापस लाना चाहिए? अगर इसमें कोई मुज़ायका नहीं और कोई भी खिलाड़ी कौमी टीम को फायदा पहुंचा सकता है तो उसको फिटनेस और अगर उसकी फिटनेस बेहतर है तो उसको वापस लाया जाए। अगर इसकी जगह बनती है तो शामिल कर लेना अकल से बालातर नहीं होगा। लेकिन किसी भी खिलाड़ी को इसकी शराइत और मुतालबात पर शामिल करना, ये बात हजम नहीं होती। बहुत से खिलाड़ी लीग्स को NOC न मिलने के बायस इनकार कर चुके हैं, जिनमें बाबर आजम, सरफराज थे। क्या वो भी वक्ती रिटायरमेंट लेकर करोड़ों रुपए समेटते और फिर वापस आ जाते? माधव सिंह और मोहम्मद आमिर ने अपनी ख्वाहिशात पूरी न होने के बायस रिटायरमेंट ली थी और जब इन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए थी वो फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल रहे थे। PCB के जिम्मेदारान को ये सोचना होगा कि किसी भी खिलाड़ी का ये अमल काबिल तारीफ है कि वो जब चाहे रिटायरमेंट ले और जब चाहे कौमी टीम में अपनी शराइत पर वापस आ जाए और फिर बोर्ड इसका इस्तेमाल इस तरह से करे जैसे आइए सरकार, हम आपकी राहों में आंखें बचाए बैठे आपका इंतजार कर रहे हैं, जब चाहें आप आए, दरवाजे खुले हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।
इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस किसी भी तरह कौमी टीम में शमूलियत की बुनियाद नहीं बन सकती, लेकिन अगर इनको कौमी टीम में शामिल करना ही मकसूद है तो पहले इन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट में हिस्सा लेना चाहिए और अपनी अहलियत साबित करना चाहिए। अगर इनकी पैराशूट शमूलियत की गई तो पीसीबी को अपने तमाम कवायद ज़वाबित मनसूख कर देने चाहिए जो इसने कौमी टीम तक पहुंचने के लिए मुकर्रर की है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे ममालिक में कौमी टीम में शमूलियत का जो पैमाना है वो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है और सिलेक्शन के वक्त किसी भी फ्रेंचाइज लीग की कारकर्दगी को सामने नहीं रखा जाता। अगर वो खिलाड़ी एक दफ़ा रिटायरमेंट ले ले तो फिर दोबारा वापस नहीं लिया जाता। इंग्लैंड के जैसन राय की मिसाल सामने है। उन्होंने जब बांग्लादेश के दौरे पर अमरीकी लीग को तरजीह दी तो सिलेक्टर ने वर्ल्ड कप से जैसे अहम मौके के लिए इनके नाम को काबिल गौर नहीं समझा। हालांकि वो बहुत अच्छी फॉर्म में थे। क्या पीसीबी के सरबराह मोहसिन नकवी इस मिसाल से कुछ समझ सकते हैं? जब खिलाड़ी कौमी टीम को अहमियत ना दे और अपनी मर्जी के फॉर्मेट मुंतखब करे तो उनके साथ रायत नहीं बरती जाती बल्कि उनको सजा दी जाती है। पाकिस्तान में ऐसी रवायत है और ना हिकमत अमली, क्योंकि इंतजामिया से लेकर खिलाड़ियों तक ग्रुपिंग और पावर शेयरिंग ने मफादत का असीर और उसूलों से चश्मपोश मिला दिया है। थैंक यू।